आज से ठीक 15 दिन के बाद दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि धनबाद, क्योंकि ये बंगाल से सटा हुआ है, यहाँ पर 1 महीने पहले से ही माहौल जो है वो दुर्गा पूजा को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा देखने को मिलता है। फिलहाल आपको हम बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ पंडाल ऐसे होते हैं जो हमेशा से दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। उसी में से एक है मारवाड़ी पट्टी का ये दुर्गा पूजा का पंडाल। आपको बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है, ये जो हम यहाँ पर साफ तौर पर मूर्ति देख रहे हैं और नीचे में जो पट्टे का इस्तेमाल किया गया है, ये पट्टा 119 साल पुराना है। आपको बता दें कि ये लोग जब विसर्जित करते हैं तब वहाँ से वापस इसे ले आते हैं और पूरे 1 साल तक इसी मंदिर में, यहाँ पर इस बेदी में इसकी पूजा होती है, इस बेदी की पूजा होती है। तो ये यहाँ पर लोगों को हमेशा से अट्रैक्ट करता है और थीम्स हमेशा अलग रहते हैं। आइए जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस बार किस थीम पर पंडाल की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और साथ ही साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जानना चाहिए थोड़ा विस्तार से कि क्या यहाँ पर जो माँ की जो प्रतिमा है और हमने सुना कि जो बेदी है वो 119 साल पुराना है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, हम लोग को क्या कि मतलब सभी पंडाल में जो है ना कि मतलब पूजा होती है, उसके बाद में पूजा मतलब समझिए विसर्जन होने के बाद में पूजा खत्म हो जाएगी। हम लोग का ये जो है माँ का दरबार है, हम लोगों को इसे जो है मंदिर के हिसाब से ही देखते हैं। हम लोगों की ये परंपरा रही है शुरू से, जिस मूर्ति विसर्जन करते जाते समय हम लोग उसका जो विसर्जन करें उसको पाटा वापस लाते हैं, फिर यहाँ पे इसकी पूजा होती है। खाली इसी के साथ साथ एक विशेष बात और भी है कि जब से मूर्ति की स्थापना हुई है, जो कारीगर इस मूर्ति को बनाते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज जो है आज तक वही कारीगर इसमें मूर्ति में हाथ लगाते हैं, वही इस मूर्ति को बनाते हैं। माता रानी का हम लोग विग्रह में कभी भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो मूर्ति रहती है, माता के जो स्वरूप रहता है वो सेम वैसा ही रहता है, हर बार रहता है। वो एकदम मारवाड़ी लुक में रहता है। मारवाड़ी पट्टी की पूजा आप दूर से देख के पहचान जाएंगे कि मारवाड़ी की मतलब मूर्ति है। बिल्कुल। तो सबसे खास बात ये भी जो इन लोगों ने बताई है कि ये जो मूर्ति बनाते हैं ये वही मूर्ति बनाते आ रहे हैं, उसी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते हैं जो आज से सबसे पहले, जो 119 साल पहले यहाँ पर बनाई गई थी। चलिए हम अंदर भी चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या तैयारी चल रही है इस बार थीम को लेकर। आइए हम बातचीत करते हैं श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के जो मारवाड़ी पट्टी में जो पंडाल बनता है, इन कमेटी के लोगों से बातचीत करते हैं, विस्तार से जानते हैं इस बार क्या तैयारी चल रही है। आप बताइए इस बार क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि काफ़ी डमरू और शिव जी की जो प्रतिमा है उसको तैयार किया जा रहा है। इस बार हम लोग जो है आदि योगी के थीम पे इस पंडाल को तैयार कर रहे हैं। इसमें शंकर भगवान के विभिन्न रूप आप लोग देखने के लिए मिलेगा। इसमें शंकर भगवान का हो सकता है जैसे शांत स्वरूप देखने को मिलेंगे, तांडव रूप में भी मिलेंगे भगवान, और नृत्य करते हुए मिलेंगे। साथ में नंदी भगवान भी रहेंगे, मतलब पहाड़ के बीच में जो है शंकर भगवान विराजेंगे और माता रानी जो गुफा के अंदर में विराजेगी। तो हम लोग थीम बेस्ड पंडाली बनाते हैं और ये मोटा मोटी हम लोगों ने जब से पूजा चालू की हम लोग कुछ ना कुछ थीम देते हैं। तो इस बार की थीम जो है इस शंकर भगवान के ऊपर में है और इसमें थीम के साथ साथ में लाइट का भी बहुत बढ़िया इंतजाम रहेगा। इसमें पंडाल का कलर जो है हर 10 मिनट 15 मिनट में पूरा चेंज होते रहेगा। कहाँ से आपके कारीगर आए हुए हैं और कितने दिनों से तैयारी यहाँ पर चल रही है? हमारे कारीगर जो है कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं, हावड़ा से, और कुछ लोकल कारीगर भी है यहाँ के और कुछ बच्चे भी हैं। सब मिलजुल कर कहीं हम लोग इस पंडाल को बनाते हैं। ये प्रथा रही हम लोगों की कि कुछ ना कुछ हमारे बच्चे भी करते हैं, कुछ कारीगर भी करते हैं, सब मिलजुल के इस पंडाल का काम करते हैं। ये लोग जो है मोटा मोटी हमको लगता है कि 1 महीना करीब हो चुका है इन लोगों को लगातार काम करते हुए। क्या बजट है इस बार और चंदा कैसे आप लोग एकत्रित करते हैं? देखिए, हम लोगों का बजट तो मोटा मोटी 10 लाख रुपये के आसपास का रहता है पंडाल और सब मिला के सारा पूजा का। और इसमें जो है मतलब हम लोगों के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसके हम लोगों ने एक जो है मेंबरशिप के हिसाब से हम लोग पैसा जमा करते हैं। उसमें बच्चे लोग अपना सहयोग देते हैं, उसमें 1500 रुपया करके हर आदमी देता है मेंबर में, और कुछ बाज़ार से चंदे हैं, कुछ मतलब भोग वगैरह जो भी है कमेटी वो आते रहता है, वो सब मिला करके मोटा मोटी पूजा का सारा इंतजाम किया जाता है। तो कब तक तैयार हो जाएगा और इनॉग्रेशन किसके ओर से किया जाएगा? देखिए, हम लोग जो है इनॉग्रेशन करवाने की हम लोग की परंपरा तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी अगर इनॉग्रेशन वगैरह वैसा कराने का मन होगा या कुछ भी होगा तो हम लोग मतलब कुछ वैसे लोगों से इनॉग्रेशन कराते हैं जो कि मतलब विकलांग हो या जिनको कि मतलब कोई नहीं पूछता, उस सब टाइप के लोगों से हम लोगों ने कभी भी नेता वगैरह कभी उस टाइप के मतलब उनसे एक समाज में संदेश देने का मतलब समाज में संदेश देने का ही प्रयास किया है। हम लोग इनॉग्रेशन उसी हिसाब से ही करवाते हैं। पूजा कब से हो रही है? ये पूजा करीब आपको 119 साल है इस बार इस पूजा को होते हुए। ये पूजा की परंपरा उस समय से चल रही है जब पूरे धनबाद में कहीं पर भी पूजा नहीं उठती थी। यहाँ पे केवल एक पूजा होती थी। उस समय पे जो मूर्ति जो है हम लोग की कलकत्ता से ट्रेन के द्वारा आती थी। इस बार मूर्ति कहाँ से आ रही है? नहीं, मूर्ति जो है हम लोगों की माता रानी की जो है प्रतिमा की जो मूर्ति होती है या उसका जो पाटा होता है वो एक ही रहता है। वो हम लोग कभी भी उसको विसर्जन नहीं करते हैं। आज भी उसमें कुछ ना कुछ पाटा में कुछ लकड़ी के कुछ अंश होंगे जो कि माता रानी के 100 साल पुराने होंगे। वो रिपेयरिंग होता है, विसर्जन के समय उसको काट के वो वापस ले आते हैं जो मंड में रखा हुआ रहता है और उसकी जो है 12 महीना पूजा होती है। तो ये मतलब माता रानी का मतलब दरबारी है।
और 119 साल हो चुका है इस बार, ये हम लोगों की पूजा का 119वां साल है। तो साफ तौर पर आपने देखा कि यहाँ पर आदि योगी बनाने की तैयारी की जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में आदि योगी है, 112 फीट लंबी उनकी प्रतिमा, और इस बार वही थीम यहाँ पर चुना गया है। फिलहाल यहाँ पर काम जो है वो चल रहा है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो थर्माकोल है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान शिव की आदि योगी की प्रतिमा जो है वो बड़ी छोटी हर साइज़ में बनाई जा रही है। यहाँ पर नंदी जी को भी तैयार किया गया। इसके अलावा डमरू जो है वो काफ़ी डमरू बनाए जा रहे हैं। डमरू आकर्षक का केंद्र रहेगा और इतनी अच्छी ज़्यादा फिनिशिंग दी गई है ये कारीगरों के द्वारा। साफ तौर पर हम देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि ये धनबाद और कुछ बंगाल से भी आए हुए हैं जो कि पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। इस बार बजट 10 लाख का रखा गया है। इन्होंने बताया कि लाइट की भी इस बार खास व्यवस्था की गई है कि हर 15 से 20 मिनट में जो कलर है वो चेंज होती रहेगी। साथ ही साथ और सबसे खास बात जो इस मंदिर और इस पंडाल की वो ये है कि माँ की जो पाटा है वो 119 साल पुरानी है। जी हाँ, इन लोगों ने बताया कि मूर्ति विसर्जित करते लेकिन पाटा ले आते हैं और उसी पाटा का जो है हर साल यहाँ पर पूजा की जाती है। पूरी 1 साल विधि विधान से पूजा भी होती है और फिर दुर्गा पूजा के समय उसी पाटे पे उसी ढांचों का इस्तेमाल करके माँ की प्रतिमा जो है वो बनाई जाती है। तो वाकई में ये लोगों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था कि काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे थे, सेल्फीज क्लिक करा रहे थे, और इस बार भी क्योंकि आदि योगी जो लोग नहीं जा पाते हैं, इस बार वो लोग धनबाद में दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ आकर मारवाड़ी पट्टी में आकर जो है वो दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।